नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल रश्मि द स्टाइलिस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय हो लक्ष्मी नारायण की। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि यह व्रत बिना कुछ भी खाए पिए रखा जाता है। इसलिए यह व्रत सभी एकादशियों में कठिन और महत्वपूर्ण है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 2024 में 18 जून को रखा जाएगा और व्रत का पारण 19 जून को किया जाएगा। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि पांचों पांडवों में से एक भीम ने यह व्रत को रखा था। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपकी हर कष्ट को दूर करते हैं और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूर्ण करते हैं। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशियों के व्रत के समान फल की प्राप्ति होगी। बताया जाता है कि पांचों पांडवों में से एक भीम ने निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए भगवान विष्णु अर्थात श्री हरि का यह व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। इस व्रत को भीमसेनी एकादशी अर्थात उनके नाम पर इस एकादशी का नाम पड़ा। इस व्रत को करने से आपके घर से पैसों की तंगी खत्म होती है, माँ लक्ष्मी आप पर हमेशा प्रसन्न रहती हैं। साल 2024 में निर्जला एकादशी कब से प्रारंभ होगी, व्रत का पारण क्या है, पूजा कैसे करनी है, उसका वीडियो मैंने अलग से शेयर कर दिया। आप सबने नहीं देखा तो मैं पूजा आप सबको बैकग्राउंड में दिखाती जा रही हूँ। पूजा करते हुए आपको सारी जानकारी दे दूंगी कि पूजा आपको कब करनी है, व्रत किस दिन रखना है, किन चीज़ों का दान करें, पारण कैसे करें। निर्जला एकादशी का आरंभ 17 जून सुबह 4:43 से हो जाएगा। इसके बाद 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार व्रत रखा जाता है। व्रत का पारण अगले दिन 19 जून को दान पुण्य करने के बाद ही माना जाएगा। इस दिन आपको पूजा कैसे करनी है, तो सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। पूजा घर की साफ सफाई एक दिन पहले ही कर ले। आप चाहे तो पूजा के लिए अलग से चौकी बिठा सकते हैं, या फिर आप पूजा स्थल पर भी श्री हरि की फोटो रख करके पूजन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन आपको सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाना है। आप चाहें तो पीले वस्त्र पहने, क्योंकि श्री हरि को पीले वस्त्र बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। दिन का आरंभ सूर्य भगवान को जल देकर करें। मन ही मन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए मंदिर में पूजा की पूरी तैयारी कर ले। व्रत करने का संकल्प ले। लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर श्री हरि माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। उन्हें गंगा जल से स्नान कराएं, भोग लगाएं, कथा करें, आरती के साथ विधि विधान से पूजा करें। भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल, अक्षत, माँ लक्ष्मी को खीर का भोग और माँ श्री हरि को पंजीरी का भोग भी लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी आप पीला भोग लगा सकते हैं। विष्णु सहस्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ भी करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करके पूजा पाठ में मन लगाएं। व्रत का पारण 19 जून की सुबह निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। निर्जला एकादशी को सबसे कठिन व्रत में गिना जाता है, इसलिए क्योंकि इस दिन बिना अन्न और जल के उपवास किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन जो इस व्रत का पालन करता है उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत के दौरान भूलकर भी हमें तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है, जैसे कि प्याज, लहसुन इत्यादि का सेवन ना करें। इस दिन मन शुद्ध रखकर पूजा पाठ करें। ऐसा करने से आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस दिन आपको नियमों के अनुसार ही निर्जला व्रत रखना चाहिए, तभी आपको सिद्धियों की प्राप्ति होगी, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद मिलेगा। दान पुण्य करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश व्रत नहीं भी रख पाते हैं
तो आप दान पुण्य बस करते हैं, उससे ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता तो कमेंट बॉक्स में जा कर के जय श्री हरि नारायण अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। हमें निर्जला एकादशी के दिन कौन से काम गलती से भी नहीं करने चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आपको पूरे दिन के उपवास का कोई भी फल नहीं प्राप्त होगा। इस दिन आपको भूलकर भी, गलती से भी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि आप आवश्यक होता है तो पहले से ही तोड़कर रख लीजिए। इस दिन आप शारीरिक संबंध बनाने से भी बचें। निर्जला एकादशी के दिन घर में चावल किसी को भी नहीं बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए। इस दिन आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही किसी के साथ लड़ाई झगड़ा भी ना करें, किसी को बुरा ना बोले, ना ही किसी के लिए बुरा सोचे और क्रोध भी ना करें। तो इस तरह निर्जला एकादशी या किसी भी व्रत में आपको ये बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको पूजा के बाद कथा करनी है। कथा करने के बाद आरती करनी है। आरती करने के बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो सभी में वितरित कर दें। साथ ही साथ आपने जो घड़ा है और आपने कुछ सामग्री आपको दान करनी चाहिए, ताकि आपको निर्जला एकादशी व्रत रखने का फल प्राप्त हो सके। जैसे कि आपने बड़ा सा घड़ा रखा है, चीनी रखी है, जल का दान करना और गर्मी में से बचने वाले जो भी फल होते हैं उनका भी आप दान कर सकते हैं। शरबत का दान करना ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बोलिए जय हो लक्ष्मी नारायण की।